हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एम एस अकेडमी। मैं आप सभी का एम एस अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको एम एस अकेडमी पर इनवाइट करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो क्लास नाइन्थ का है और एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं हम लोग, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे और हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीखेंगे भी और बनाएंगे भी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है वैल्यू निकालना, ज्ञात करना। जिसमें पहले लिखा है 64 और पावर है 1/2। तो सबसे पहले 64 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके देखते हैं। अगर आपको फैक्टर करना आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिखा देते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर रफ कर लेते हैं 64। इनके जब हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से 6 जाता है 3 टाइम में, 4 आता है 2 टाइम में। अगेन ये 2 से जाएगा 2 और 3 1 टाइम में, बचा 1, यहाँ पे हो गया 12 6 टाइम में 12। 2 से जाएगा ये 8, अगेन 2 से 4 टाइम में, अगेन 2 से 2 टाइम में या 2 से 2 1 टाइम में। तो हमने देखा 64 के लिए जो हमारे पास नंबर आ रहा है 2 आ रहा है। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे लिखेंगे 2 पे पावर 6 और इनके ऊपर जो पावर है ये है 1/2। एक्चुअली क्या हुआ, 64 को हम लोगों ने जो लिखा है वो लिखा है 2 पे पावर 6। अब हम इनको लिखेंगे 2 को 2, 6 को 6, और ये जो पावर के ऊपर पावर इसे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2। और मल्टीप्लाई में 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है 2 और पावर है 3 1 जा 3। अब 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे हम, यहाँ पर रब करके देखते हैं 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है जो कि है 8। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 32 अब पावर 1/5। हम इनके बीच क्या देख सकते हैं, अगेन हम 32 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से 32 16 टाइम में, 2 से 16 8 टाइम में, 2 से 8 4 टाइम में, और 2 से 4 2 टाइम में, और 2 से 2 1 टाइम में। तो हमने देखा यहाँ पर 32 का जब हमने फैक्टराइज किया तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो हम 2 पे पावर लिखेंगे 5 और इनके ऊपर जो पावर है वो है 1/5। अगेन हम 2 को 2 लिखेंगे, पावर 5 को 5 और मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 पे पावर 1। और जब 2 पे पावर 1 आता है तो आंसर हमेशा सेम ही आता है, जिसका आंसर हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है 125। तो सबसे पहले 125 का फैक्टर कर लेते हैं। याद रखना है जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से कंफर्म डिविजिबल होता है, तो हम इसे 5 से ही लेते हैं। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 10 आता है, 2 टाइम में कैरी मिलेगा 2, ये हो जाएगा 25। 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम में। अगेन 25 5 से जाएगा 5 टाइम में, और 5 तो 5 से ही कैंसिल होता है 1 टाइम में। तो हमने देखा 125 के लिए 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम। तो हमने लिख दिया 5 पे पावर 3 और इनके ऊपर जो पावर पहले से गिवन है 1/3। हम 5 को 5 लिखेंगे, 3 को 3 और मल्टीप्लाई में 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 5 पे पावर 1। जैसा कि 2 के ऊपर पावर 1 था तो आंसर 2 आया था, उसी तरीके से 5 के ऊपर पावर 1 है तो आंसर में 5 ही आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसपे अगेन लिखा है फाइंड और 9 पे पावर 3/2। दूसरे क्वेश्चन में 32 पे पावर 2/5। तीसरे में है 16 पे पावर 3/4 और 14 नंबर पे है 104 नंबर पे है 125 पे पावर 1/3। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन 9 पे पावर 3/2, 9 का फैक्टराइज करेंगे तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9। तो 3 पे पावर 2 और इनके ऊपर पावर है 3/2। अगेन हम 3 को 3 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे और इनके बीच में लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आया 3 पे पावर 3। दैट मीन्स 3 3 टाइम्स है, हमने लिख दिया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो पहले नंबर का आंसर आ चुका है 27। तो चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है 32 पावर 2/5। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में 32 को जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया था 2 पे पावर 5। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पर 5 है तो हम लिखेंगे 2/5। अब इस जगह पे 2 5 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया 2 पे पावर 2।
अगेन मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा होता है 4। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं फैक्टर में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, मतलब 2 पे पावर 4, तो हम इसे लिखेंगे 2 पे पावर 4 और इनके ऊपर पहले से पावर है 3/4, तो हम इस जगह पे 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 2 पे पावर 3, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। इनका भी आंसर आ चुका है हमारे पास तीसरे का, जिसका आंसर है 8। अब लास्ट क्वेश्चन जिसका है 125 पावर 1 माइनस 1/3। 125 को जब हम पावर करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 पे पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और इनके ऊपर पहले से ही पावर है -1/3। हम लिख लेते हैं 5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई -1 पे पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 5 पे पावर -1। हम अब इस जगह पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देंगे अच्छे से। 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम इस जगह पे डिनोमिनेटर में 1 अपने मन से लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इस जगह पे पावर -1 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सारे पॉजिटिव पावर आ रहे थे, लेकिन इस बार नेगेटिव नंबर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे नेगेटिव हटाने के लिए? ये जो 5/1 है इनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/5 और ये जो माइनस में 1 था ये प्लस में 1 आ जाएगा। अब 5 की पावर 1 तो 5 ही रहता है एक्चुअली में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5 और यही था इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ये साइन समझना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना है हमने कैसे किया अच्छे से। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ओके गाइस, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हमें करना है सिंप्लीफाई। पहले लिखा है पहले क्वेश्चन पे 2 पे पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1/5। इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जो मैंने इधर रफ में लिखे हुए आप देख सकते हैं, जैसे a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n इक्वल टू में होता है a पे पावर m प्लस n, और पहली आइडेंटिटी पहले क्वेश्चन में प्रूव होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। अब ध्यान देने वाली बात है, a की वैल्यू क्या होगी, दोनों में a है और a की वैल्यू है 2, तो हमने लिख दिया 2 पावर m है 2/3, प्लस की जगह पे प्लस लिखेंगे और n की जगह पे 1/5 हमने लिख दिया। 2 को 2 लिखेंगे, जब ये दोनों नंबर प्लस में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 2 जा होता है 10 प्लस 3 1 जा 3 और नीचे वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15। इसे हम 2 को 2 लिखेंगे, 10 प्लस 3 होता है 13 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 15, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 15 और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, जिसका है 2 पे पावर 13/15। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें लिखा है 1/3 और उसके ऊपर पावर है 3 और इन दोनों के ऊपर पावर है 7। इस पावर 7 का मतलब हुआ कि न्यूमरेटर जो 1 है ये इनके ऊपर भी है और जो डिनोमिनेटर में 3 पे पावर 3 है ये इनके लिए भी है। लेकिन एक पॉइंट वाली बात है कि ये जो 3 है ये नीचे से ऊपर वाले पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, देखिए 1 पे पावर आ जाएगा 7 और नीचे आएगा 3, 3 पे पावर 3 और ये जो 7 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा। हम कितनी बार भी 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर दे आंसर हमारा बदलने वाला नहीं है, ऑलवेज 1 ही रहेगा। तो हमने लिख दिया 1 और इस जगह पे 3 को 3 लिखा और पावर 3 7 जा 21। अब इस जगह देखने वाली बात है 1/3 और 3 के ऊपर पावर है 21, तब हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम इनको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब 3/1 और पावर है 21। ध्यान देने वाली बात है, अब नीचे 1 की वैल्यू तो होती नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ से 1 को इरेज कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन याद रखना है जब कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये अपने साथ माइनस लेकर जाता है, जिससे आंसर आ गया 3 पे पावर -21, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है a1/a पे पावर m, 1/a पे पावर m, और जब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो इसका आंसर होता है a पे पावर -m, m की वैल्यू 21 थी तो हमने लिख दिया। अब बारी तीसरे नंबर क्वेश्चन की।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 पे पावर 1/2 जो कि न्यूमिनेटर है और अगेन 11 पे पावर 1/4 जो कि डिनोमिनेटर है। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a पे पावर m, मैं लिख देता हूँ a पे पावर m अपॉन a पे पावर n इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास a पे पावर m माइनस n। a की वैल्यू होगी 11, हमने 11 लिख दिया। m हमारा 1/2 तो हमने लिख दिया 1/2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और n है 1/4। ध्यान से देखिए आप a पे पावर m है, a की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 1/2 है। उसी तरह a की वैल्यू 11 और n की वैल्यू है 1/4। जब 11 को 11 लिखेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 और अपोन में आएगा 2 4 जा 8। तो 11 को 11 लिखेंगे, 4 में से 2 माइनस होगा बचेगा 2 और नीचे आएगा 8। 2 से 2 1 टाइम में, 8 आता है 4 टाइम में। तो हमारे पास आंसर है 11 पे पावर 1/4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2। नोटिस करना है ध्यान से, दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, अलग अलग है। तब ऐसे कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला आएगा, a पे पावर m मल्टीप्लाई b पे पावर m। इसका आंसर होता है a b और इन दोनों के ऊपर पावर आता है m, मतलब a मल्टीप्लाई b, a हमारा 7 मल्टीप्लाई 8 तो 7 8 जा होता है 56 और इनके पर पावर है 1/2 तो हम लगा देंगे 1/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि जो हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का, हम अभी तक 991 सब्सक्राइबर ले चुके हैं, पहुंच चुके हैं। हमें मात्र में चाहिए 9, जो आप लोगों की मदद से बिल्कुल पूरा हो सकता है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए और MS एकेडमी को अपना सपोर्ट दिखाते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।